हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या फर्क होता है। जैसे कि कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, एफडी अच्छी होगी या फिर आरडी अच्छी होगी। तो इन दोनों के अच्छा है बुरा कहने से पहले हमको इन दोनों के बीच के फर्क को जानना बहुत जरूरी है। तो फिक्स डिपॉजिट बोल लें या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोल लें, दोनों ही अच्छे होते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि इसमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है, एक बार में ही आपको इकट्ठा पैसा लगाना होता है कुछ समय के लिए। जैसे 5 साल या 6 साल 10 साल के लिए हमने सिर्फ एक बार उसको इन्वेस्ट किया और फिक्स कर दिया। अब 10 साल के बाद जब हम लोग उसको लेंगे तो हमारी जो वैल्यू होती है, जो हमने जमा करी होती है, प्लस इंटरेस्ट भी हमको साथ में मिलेगा। और इंटरेस्ट मान लो 10 साल का है तो पर ईयर 7% या 8% के हिसाब से 10 साल में तो 70-80% जो भी आपने जमा किया होगा उसका हमको मिलता है। जबकि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपको इकट्ठा जमा करना होता है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ऐसा नहीं है। मान लो आप एक एम्प्लॉय और आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि हम इकट्ठा पैसा 10 या 20 हजार या 35 हजार रुपए इकट्ठा जमा कर दें। तो इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में आप आरडी करवा सकते हैं। मान लो हमने 10 साल की एक आरडी करवा ली, लेकिन 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपने 10 साल तक वो जमा कर दिया। तो बात वही हुई, इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। बस ये होता है कि एफडी के मुकाबले आरडी में इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। और मान लो कि हमने 50,000 रुपए जमा भी किए एफडी में और 5 साल हुए, 10 साल के लिए करवाया था, 5 साल हुए और हमको जरूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी पड़ गई, अब हम एफडी हम निकलवाना चाहते हैं, जितने भी पैसा हमने जमा करा है तो आप एफडी से वो पैसा निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 10 साल के मुकाबले में आप तय समय सीमा से पहले निकालना है तो कम मिलेगा आपको इंटरेस्ट। सेम चीज आरडी में भी होती है। आप आरडी मान लो 10 साल के लिए किया, आपको बीच में जरूरत पड़ गई तो आप उसको भी तोड़ सकते हैं, उसमें भी एफडी की तरह थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। तो फिलहाल दोनों ही अच्छे होते हैं। अगर आपके पास सैलरी आती है और इकट्ठा पैसा नहीं कर पा रहे तो आप उसको टुकड़ों में आरडी करवा सकते हैं। और एफडी अगर आपके पास कई सारा पैसा है, आप इकट्ठा इन्वेस्टमेंट एक बार में ही करना चाहते हैं तो उसके लिए एफडी अकाउंट करवाना चाहिए। दोनों ही बेस्ट होते हैं।